अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे है अ लैंग्वेज कंटेन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। मीन्स कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने बनाना है वो क्या है, इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ बी होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास इवन इवन होता क्या है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये इवन इवन की डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है। द लैंग्वेज दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज इज कॉल्ड इवन इवन लैंग्वेज। इवन इवन लैंग्वेज क्या होती है, वो वाली लैंग्वेज होती है जिसमें इन इवन नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी जो है वो इवन इवन हो। मीन्स के 2A 2B 2A B डबल बी डबल ए बी बी ए, ये सारे क्या है, इसके दरमियान में क्या है, बी भी इवन आ रहे हैं, ए भी इवन आ रहे हैं, बी भी इवन आ रहे हैं, ये भी ए इवन आ रहा है, यहाँ पे ए इवन आ रहा है, इस तरह से बी इवन आ रहा है, इस तरह से ये ए बी इवन आ रहा है, ये ए इवन आ रहा है, और ये यहाँ पे भी ए इवन आ रहा है और यहाँ पे भी बी इवन आ रहा है। यहाँ पे बी हो या ना हो, मतलब कि जीरो भी हमारे पास क्या होता है, इवन ही होता है। तो उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, इवन इवन लैंग्वेज कहते हैं। इवन इवन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास इवन इवन लैंग्वेज में क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ एज हो सकते हैं इवन, नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं। मीन्स के जो ज़ीरो भी होता है वो भी हमारे एक इवन को ही जो होता है डिफाइन करता है कि ज़ीरो भी हमारा एक हिसाब से इवन ही होता है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगर ए ही आ रहा है, बी नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है कि बी क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, तो वो भी क्या है, इवन होगा। अब हमारे पास इवन क्या होता है वो आप सबको पता है कि 0 2 4 6 8 इस तरह से के पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब कि जो ए है वो 4A एंड 2B भी आ सकते हैं, इस तरह से ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से भी ये भी एक हमारा इवन नंबर ऑफ पेयर बना हुआ है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ एज है, इवन नंबर ऑफ बी है। हमारे पास क्या होता है, सेट्स होता है, ए और बी का हमने कम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि पीछे एक छोटी सी एग्जांपल थी, उन्होंने क्या पूछा था कि राइट द एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी। तो ये इस तरह के पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास बनने चाहिए कि जो ए हो वो भी इवन नंबर ऑफ ए हो, बी भी इवन नंबर ऑफ बी हो। अगर यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है, बी नहीं है, तो इट्स मीन के बी ज़ीरो है, तब भी वो इवन है। यहाँ पे बी आ रहा है और ए ज़ीरो है, तो तब भी वो इवन है। उसके बाद इस तरह का कम्बिनेशन आ सकता है। ये सारे कम्बिनेशन क्या है, इवन इवन के लिखे हुए हैं। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए। ये क्या है, माने हमने क्या कौन सा गेट लगाया हुआ, और गेट है। मीन्स या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए बी प्लस बी और सबका होल स्टेरिक लिखा हुआ है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताते हैं आपको करके सॉल्व कि किस तरह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई हुई है। जी, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास डबल ए और डबल बी आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने या तो ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अगर हम दोनों की पावर जो है 1 1 रखें तो दोनों आ सकते हैं, और एक टाइम पे एक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पे इस वाले को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस वाले को एग्जीक्यूट। तो इस तरह से हमने इनकी सबसे पहले इसको देखते हुए हमने इनकी एक्सप्रेशन लिखी, जो कि ये है डबल ए डबल बी, ठीक है। डबल ए प्लस डबल बी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास हमें क्या चाहिए कि एक दफ़ा ए बी भी चाहिए और एक दफ़ा बी ए भी चाहिए, ए बी बी ए चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने इसकी एक्सप्रेशन में लिख ली ए बी प्लस बी ए। मीन्स कि इस 1 टाइम ये आ सकता है, 1 टाइम ये आ सकता है, ठीक है। तो दरमियान में प्लस लगा देंगे कि अगर ये देखिए ए बी प्लस बी ए हम लिखेंगे कि अगर हम इसके दरमियान में प्लस ना लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 टाइम ये आएगा तो ए बी क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम आएगा। तो ए और बी फिर हमारे पास इवन तो नहीं होंगे। तो इसकी वजह से हमने इनके दरमियान में प्लस लगाया है कि अगर हम
इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये डबल ए और डबल बी आ जाएगा। लेकिन तब भी देखें यहाँ पे डबल ए और ए ये जब आपस में पेयर बनेगा तो ये ट्रिपल ए आ जाएंगे। तो ये हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन अभी ठीक नहीं बनी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि हमारी होगी, एक और सेम इसी तरह के लिखेंगे, ए बी प्लस जो कि आएगी ए बी प्लस बी है। ठीक है, अब ये देखें अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो डबल ए डबल बी आ रहा है, और साथ अगर ये भी एग्जीक्यूट होगा तो क्या आ जाएगा, डबल ए। ठीक है, 4 टाइम ए एंड डबल टाइम बी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, बी डबल बी, 4 टाइम बी और डबल टाइम जो क्या होगा हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाली अपनी जो है वो एक्सप्रेशन लिख ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर हम इस तरह से इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो क्या आएगा कि सिर्फ हमारे पास 4 टाइम ही बी आ सकता है या 4 टाइम ही ए आ सकता है। तो हमें 4 टाइम तो नहीं चाहिए, हमें तो इससे ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो अगर हम इसको हमें इससे ज़्यादा टाइम भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक स्टेरिक वाला यहाँ पर हम पेयर बना के लिखेंगे, ताकि अगर हमें इससे कम चाहिए तो कम भी आ सकती है, अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी आ सकती है। तो दरमियान में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको 0 रखते हैं तो भी ये इवन ही होगा। मीन्स कि आपको बताया हुआ है जब भी 0 होता है तो भी क्या होता है, इवन होता है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं भी करते तो ये वाले आ जाते हैं, 4 टाइम आ जाते हैं। अगर हम इसकी पावर 1 रखते हैं तो फिर इससे ज़्यादा टाइम आ सकता है। अगर हम इसकी पावर 2 रखते हैं तो उससे भी ज़्यादा टाइम आ सकता है। मीन्स कि हमारे पास पहले 4 टाइम आ रहा है, उसके बाद 8 टाइम आ सकता है, 6 टाइम आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी पावर 0 रखते हैं तब भी हमारे पास क्या ये आ रहे हैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है ना, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, 4 टाइम ए आएगा। तो हमारे पास 2 टाइम ए और 2 टाइम बी तो नहीं आ रहा, पहले आ रहा था हमारा, लेकिन अब जब हमने इसकी पूरी एक्सप्रेशन लिखी है तो वो नहीं आ रहा, और ना ही हमारे पास क्या आ रहा है, नल भी नहीं आ रहा, 2 टाइम भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सब के ऊपर स्टैटिक लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबके ऊपर स्टैटिक लगाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, सब जब इसको सबको हम नल रखेंगे, यहाँ पे नल रखेंगे तो ये सारी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। इसको जब हम 1 रखेंगे और इनर में हम नल रख लेंगे, आउटर और इनर का भी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे इंशाल्लाह, कि आउटर में 1 रखेंगे और इनर में हम 0 रखेंगे तो हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसके ऊपर 7 रख देंगे तो हमारे पास 7 नहीं, हम इसके ऊपर 7 नहीं रखेंगे, हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, 8 या 6 रखेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इवन रखना है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इवन बनेगा। तो ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ए बी ट्रिपल ए बी बी आ सकता है। वो किस तरह से आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से डबल ए और फिर यहाँ से ए बी। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया। अगर हमारे पास ए ट्रिपल बी ए बी आ जाएगा तो ये भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ ए एंड 4 नंबर ऑफ बी आ रहे, तो ये भी इवन ही है। तो ये भी हमारे पास किस तरह से बनेगा, अगर हम इसको ए बी, यहाँ से हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ ए बी, उसके बाद बी बी और फिर यहाँ पे ए बी। तो इस तरह से और भी कम्बिनेशन बन सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे बन सकता है बी ए डबल बी ए बी। तो इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, ठीक है, 4 टाइम आ रहा है तो ये भी इवन नंबर ऑफ बी है। तो ये कैसे बन सकता है, ये देखें, ए बी ए डबल बी ए बी, ठीक है, बी ए डबल बी ए बी। तो ये इस तरह से इसके और बहुत से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आई होप सो कि आप सबों को इवन वाला जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि ये है, राइट द एक्सप्रेशन दैट हैव एट लीस्ट एग्जैक्टली 2 एज, जिसमें क्या हो, ये भी इवन ही है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एज आने चाहिए।
टू इवन नंबर ऑफ एज आनी चाहिए। तो इसका भी हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक। अगर हम इन सब की वैल्यू जो है वो नल रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कि इन सब की वैल्यू नल रखते हैं तो डबल ए आ जाएगा। इन सब की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, बी ए बी आ जाएगा, तब भी डबल ए आएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं और इसकी वैल्यू 2 1 1 ही रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। मतलब कि 2 एज लाजमी आने चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं और इन दोनों की वैल्यू नल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बी ए एंड ए। ठीक है, ये आ जाएगा तो यहाँ पे 2 ए आ गया और सिंगल टाइम ए बी आ गया। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 1 सबकी रख ली थी हमने, अब इसकी वैल्यू सबकी 2 2 रखते हैं तो डबल बी ए आ जाए। इस तरह से सोन चलता जाएगा। जी हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट हैव एट लीस्ट इवन नंबर ऑफ बीज। पहले हमने देखा था इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, अब फिर उसके बाद हमने देखा इवन नंबर ऑफ एज, अब हम देखेंगे इवन नंबर ऑफ बीज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है। उन्होंने कहा जस्ट जो है वो इवन नंबर ऑफ बीज आने चाहिए, ए जितनी दफ़ा मर्जी आ सकता है। तो हमने जिस तरह से वहाँ पे इवन नंबर ऑफ एज की हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी थी, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, ए स्टेरिक बी ए स्टेरिक। मीन्स कि ये जो बी है ट्रीट एज अ कॉन्स्टेंट, ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा है तो हम इसको, ये तो लाजमी आएगा ही। यहाँ पे अगर हम 0 0 वैल्यू रखते हैं तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी और ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम बी आ जाएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ बी आ गया। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 1 1 1 रख देते तो क्या आ जाएगा, ए बी ए, तब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू नल रहने दें और इन दोनों की वैल्यू 1 1 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास बी ए आ जाएगा। तो भी हमारे पास ये बी जो है वो इवन टाइम आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे हम नल कर दें और यहाँ पे भी नल कर दें तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तब भी हमारे पास जो बी है वो 2 टाइम आएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ बी आएगा और ए स्टेरिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू 1 कर दें और इसकी वैल्यू को 2 कर दें और इसकी वैल्यू को भी नल कर दें तो क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखी थी तो अभी हमारे पास बी जो है वो 2 टाइम आएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ बीज लाजमी आ रहे हैं। अब हमारे पास उन्होंने एक और बात बोली है कि इवन नंबर ऑफ बीज आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम एक जगह पे बाउंड होके रह गए हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो जस्ट 2 टाइम ही आ रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा। मीन्स के ना तो ये 4 टाइम आ रहा है, ना ये 6 टाइम आ रहा है, ना ये 8 टाइम आ रहा है। तो हमें ये भी तो चाहिए ना। तो अगर उन्होंने हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा होगा दैट हैव एट लीस्ट इवन नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ बीज लिखा हो तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन ठीक रहेगी। जैसे कि हमने पहले एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दैट एट लीस्ट 2 नंबर ऑफ एज, तो उसके लिए ये सेम वैसे ही एक्सप्रेशन है, जस्ट यहाँ पे हम ए लगा लेंगे और यहाँ पे बी स्टैटिक लिखेंगे। तो जो इन्होंने कहा है इवन नंबर ऑफ बीज, तो उसके लिए एक और एक्सप्रेशन है जो कि ये सूटेबल है। यहाँ पे क्या है कि ए स्टेरिक प्लस ए स्टेरिक बी ए स्टेरिक एंड होल का स्टेरिक। और जब मैंने आपको इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज वाला बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये होल का स्टेरिक क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम ये जो है हमें चाहिए, बी जो है हमें मैनी टाइम चाहिए, जस्ट 2 टाइम ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने होल का स्टेरिक लगाया क्योंकि यहाँ पे हम बाउंड होकर रह गए थे जहाँ पे जस्ट 2 टाइम ही बी आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकते हैं
कि हमारे पास ए जितनी मर्जी टाइम आ सकता है, बट बी जो है वो हमारा इवन नंबर ऑफ आना चाहिए। यहाँ पे भी बी हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। ये सारे क्या है, हमने एक पेयर बना के लिखे हों कि इस तरह के बन जाएंगे। तो हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि ए जितनी मर्जी टाइम आ सकता है, बट बी जो है वो इवन नंबर टाइम आने चाहिए। तो हमने स्टार्ट में ए स्टैटिक लगा लिया, तो उसके बाद प्लस एंड देन ए स्टैटिक लिख लिया। उसके बाद फिर से अब हमारे पास बी ए भी आ सकता है। तो ये देखें यहाँ पे बी ए मतलब ए बी ए बी ए ये भी हमने लिख लिया। और ए के ऊपर हम स्टैटिक लिखेंगे बिकॉज हमारे पास जो ए है वो मल्टीपली टाइम आ सकता है। हमने यहाँ पे किसी भी ए को एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया, सबके ऊपर स्टैटिक लगाए हुए, क्योंकि हमें ए मस्ट नहीं चाहिए, हमें बी मस्ट चाहिए, बट वो भी इवन नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर स्टैटिक नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ये वही एक्सप्रेशन बन जाती है ये वाली, जिसमें था कि जो है ये टू बी जो है जस्ट 2 टाइम आ रहा है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर स्टैटिक लगाया कि अगर हम इसकी पावर 2 भी रखते हैं तो बी जो है वो 2 टाइम आएगा और ए जो है वो फिर उस हिसाब से आएगा जब हम इसके इनर वैल्यू रखेंगे, जो भी स्टैटिक के ऊपर रखेंगे। और इसके अलावा अगर ये लगाएं भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हमारी इतनी एक्सप्रेशन भी ठीक है, क्योंकि बी जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है बट आना इवन चाहिए। तो इसके लिए हमने 2 टाइम लिख लिया और यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे अगर एक ये इसकी एग्जांपल है और एक ये जस्ट इतनी सी एग्जांपल है। आई होप सो कि आपका इवन वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक और बात, जो पीछे हमने इवन नंबर ऑफ एज वाला किया है ना, जस्ट वो हमने क्या किया है 2 नंबर ऑफ बीज वाला किया है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो जब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है कि राइट द एक्सप्रेशन दैट हैव एटलीस्ट इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एज आ जाएगा। तो उसके लिए हमारी ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह की बनेगी, जो सेम वैसे ही है, जस्ट यहाँ पे वहाँ पे हमने बी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया था, यहाँ पे हमने ए को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, और ये सेम वैसे ही एग्जांपल लिखी हुई है मैंने। तो अगर हम इसी के ऊपर ही स्टैटिक लगा देते हैं तब भी हमारा ये इवन नंबर ऑफ एज आएगा, और अगर हम इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हैं तब भी हमारा इवन नंबर